आज बाबा बागवान बन के अपने फूलों को देख रहे हैं, माली और फूलों को, कि कौन बच्चा कितना और कैसे फूल बनाता है। आज चेक करना हम कौन सा फूल तैयार कर रहे हैं। अब आप तो फूल रेडी हो गए हो, लेकिन अब आपको कौन सा फूल तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। कहते हैं माली को सब प्रकार की नॉलेज होती है, पौधे को कैसे इसकी ग्रोथ हो सकती है, कैसे मिलाई सिंचाई करनी है, कौन सी खाद कब डालनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वैसा ही कुछ सुना रहे हैं, क्योंकि आज बाबा बागवान के रूप में हमारे सामने आए हैं और महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाए। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना, ना कांटा बनना है, ना किसी कांटे को। बाबा माउंट आबू बाबा के घर की बात कर रहे हैं, वहां नहीं लाना है। फिर आज बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या क्या देखने में आएगा कि हाँ ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। खुशी में रहेंगे। और क्या देखने में आएगा? बोलो, कोई भी भाई बहन बोलो। देखिए बाबा सुना रहे हैं, उनको खुशी हो। याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तो तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है, फूल भी है। बाबा कह रहे नई बात है ना, बागवान भी है, माली भी है और फूल भी है, नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, हम तो यहाँ ज्ञान सुनने आए, ये बागवान माली फूलों की बात कर रहे हैं। तो बागवान फूल आदि ये क्या है? आपको तो बाबा शुरू से पढ़ देती। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। बाबा कहते नई बात है, कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते बागवान खिवैया। अब वह यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाबा कहते याद की यात्रा में रहना है, अपने को आते ही देखो हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? बाबा कहते सारा मदार याद की यात्रा पर है, उतना उन्हें खुशी आएगी। हम कहाँ तक पास हुए होंगे, यहाँ भी ऐसे ही है। हर एक बच्चा अपने को जानता है कि हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने, कितना खुशबूदार फिर औरों को बना रहे हैं। पहले हम स्वयं की चेकिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे हम कितनों को खुशबूदार बनाते हैं। ये गाया जाता है कांडों का जंगल।
ये फूलों का बगीचा है। तो मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल बना देता है। बाबा के घर है, आश्रम जो है, यहाँ जो भी बच्चा काटा आता है वो फूल बन जाता है। मन में जो कामना होती है पूरी होती है। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में है वैसा उसको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह भक्ति मार्ग है। भक्ति को आधा कलश चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते हैं वेद तो हमारे जैसे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान बीज है। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ काटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाता नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा कलयुग में है, अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें कांटा कहाँ से आया। अगर कोई कहे कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इंद्र सभा है, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाले परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम है पुखराज पड़ी, नीलम पड़ी, आदि आदि पड़ी। भली फिर 9 रतन गाए जाते हैं, परंतु ये कौन कहते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे तीखी लदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान वाच किसके प्रति, बच्चों प्रति। मांगे कम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पश्चाताप करेंगे, हमने ये किया, हमारी तो सारी की कमाई चट हो गई। ये बगीचा है, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। इस बगीचे में कोई फर्स्ट क्लास फूल हो जाता है, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई को देखना तो आएगा ही नहीं। तुम तो कांटे को क्या, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन है ना, भूत पलीते कपड़ धोए। बाबा को जब साहेब सुमनी आदि सब याद थी, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी, बाबा के पास। अभी समझते हैं मूत पलीते कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल तो हो गए ना। तो बाबा कहते अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब,
अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनूं, ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी प्रजा। बाबा कहते सतयुग में वजीर होता ही नहीं है, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार ही नहीं है, नहीं तो राय देने वाले बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवान भगवती को राय देने की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बातें हैं, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाते हैं भक्ति मार्ग में पूजे, अज्ञान मार्ग में पूजा। तो डबल ताज व सिंगल ताज है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, पैराडाइज वही स्थान, तुम उनके लिए ही पढ़ते हो, अभी तुम्हें फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे की समझ से ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, इसीलिए बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। तो कितना मीठा बाबा है। तो तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं, ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ता है, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो भी ये कांटे से फूल बने। बाहर महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया आत्मा ही रूप बसंत है, बाप भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान, ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा वह अथॉरिटी है। ज्ञान सागर एक बाप है, इसीलिए गाया जाता है सारा समुद्र साईं बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास बाबा कहते कोई शास्त्र नहीं है, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन करने लगते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। सुन रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और पद पालेंगे, उसमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमपिता है, वह अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए गायन है सारा समुद्र साईं बनाओ तो भी फूटने वाला नहीं। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन। तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते, तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और पद पालेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तो तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है, माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे जो दुर्गति में ले जाएंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है, बाप सुख देने में शक्तिमान है। इसलिए ये ड्रामा भी बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इसका भी मालूम होना चाहिए। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया, नाम निशानी गुम कर देते हैं। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया, वास्तव में बाप की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार है, वह साकार है। कृष्ण की महिमा सर्वगुणों से संपन्न है, शिव बाबा की महिमा ऐसे नहीं करेगी। जिनमें गुण है तो अवगुण होंगे, इसीलिए बाप की महिमा अलग है। इसलिए बाप की महिमा में हमेशा सागर से तुलना करी जाती है, और किसी भी देवता की जैसे कृष्ण जी हैं तो उनके गुणों से करते हैं।
तो गुण फिर भी लिमिट है, सागर की तो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है। तो बाप को अकाल मूर्त कहते हैं, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल कभी भी नहीं खाता। अकाल मूर्त का ये तथ्य है, हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाता है। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कलप पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए बेचते रहना। अब यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेगा, यह तो कहता है, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाकी संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। तो बाबा कहते, मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य को निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो भोगता हूँ, बाबा को क्या चाहिए। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे, हम जाए विश्राम करते हैं। हमारा बाबा, फिर हमारा पार्ट बंद हो जाएगा, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। यह भी अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप ही समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक, विश्व का मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है ना। ये भी ड्रामा में राज तुम बच्चे जानते हो, तुम ज्ञान के फूल हो। दुनिया में एक दिन रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वनो उत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, राव को रंग को राव बना देते हैं। अब भी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने के लिए आए हो, कहते हो बाबा अब हम रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छी ग्राहकी है। उनको तुम कहते हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान तो कोई का होता ही नहीं, वे सुख देने वाला है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मैं भी तुमको देता हूँ, ये भी ड्रामा में नून है, साक्षात्कार आदि की। अब बाप समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पढ़ेंगे। ये सब ड्रामा में नून है, फिर पुरुषार्थ कराया जाता है, बाप को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी रहेंगे, फिर विश्व पर राज्य करते रहेंगे। अभी तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है, ये खेल है। बाबा कह रहे बच्चे इसमें मूर्छने की बात नहीं है, माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते बच्चे इसमें डरो नहीं, तूफान आएंगे तो निडर भी बनेंगे ना। अगर तूफानों से डर गए तो बाबा कहते बच्चे कभी निडर बन ही नहीं पाओगे, तो बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे। वह भी तब जब बाबा की गोद में लेंगे, जब तक गोद ली नहीं है तो माया नहीं लड़ाई करेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते गोद भी संभाल कर लेनी, गोद की भी संभाल कर लेनी है। कमजोर है तो प्रजा में आ जाएंगे, राजा ही पद पाना है तो अच्छा है, नहीं तो दासी बनेंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीलदे बच्चों गति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
आज बाबा सार सुना रहे हैं। रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वे दूसरों को भी पढ़ानी है। लेकिन है किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न हो। ना उम्मीद की चिताओं पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाली त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न हो। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का। तो तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।